नमस्कार बच्चों, आप सभी का ज्ञान मंत्रा में स्वागत है। मैं सोनी मिश्रा आज आप सभी के सामने कक्षा 7वीं का पहला पाठ लेके उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन की। यह कविता हमारे कवि शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, जिसमें आज़ादी की महत्ता को प्रस्तुत किया गया है। यह कविता हमारे कवि शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, जिसमें आज़ादी की महत्व को प्रस्तुत किया गया है कि आज़ादी क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अभी इस कविता के माध्यम से हमारे कवि ये कहना चाहते हैं कि पक्षियों की ओर से ये कह रहा है कि हमारा बसेरा खुला आकाश है, हम उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम चहचहाना भूल जाते हैं। यानी हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी जो हमारे चहचहाने वाले पंख हैं, जो गुलामी की आज़ादी, यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे गुलामी से हमें आज़ादी पाने की ओर संकेत कर रहे हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा सी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जो पंक्तियाँ हैं हम पक्षी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई है। और इस कविता में कवि ये कहना चाहते हैं कि हमें बहता हुआ जल पीना पसंद है, पिंजरे में बंद होकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें तो सोने की कटोरी से मिलने वाले दाने से अच्छा तो कड़वे नीम का फल लगता है। कनक कटोरी की मैदा से, कहीं भली है कहीं अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती। क्या अच्छी होती है? सोने की कटोरी से भरे मैदे से क्या होती है अच्छी हमारे लिए? हमारे लिए कड़वे नीम का फल ही बहुत अच्छा होता है। हमें कड़वे नीम का फल ही पसंद आता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रही हैं तरु की फुनगी पर के झूले। तो यहाँ पे फिर से ध्यान दीजिए, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों से देख रहे हैं तरु की फुनगी पर कर झूले। यानी इस कविता के माध्यम से, इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि उन्हें पिंजरे में बंद कर देने पर वे अपना स्वाभाविक रूप चहचहाना भूल जाती है। पक्षियों का स्वाभाविक रूप क्या होता है? चहचहाना। जब उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो अपने स्वाभाविक रूप को भूल जाती हैं, चहचहाना भूल जाती हैं। और फिर क्या होता है? पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। वे पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूले झूलने का बस सपना ही देखते रह जाते हैं। उनका सपना क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। यानी इस कविता का भाव ये है कि पिंजरे में बंद होकर पक्षी अपनी चाल, उड़ान और पेड़ों की डालों झूले झूलने का सपना ही ले सकते हैं, वे अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच फूल चुगते तारक अनार के दाने। देखिए कितनी अच्छी बात इसमें हमें बताई गई है। इस कविता के माध्यम से इसका सरलार्थ ये होता है कि हमारे कवि क्या कहना चाहते हैं इस पंक्तियों के माध्यम से, कि पक्षियों की इच्छा खुले आकाश में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से अनार की दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। अर्थात पक्षियों को भी अपनी इच्छाएं होती हैं, जिन्हें वे पूरा करना चाहते हैं। वे स्वतंत्र होकर ही पूरी कर सकते हैं। जब उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, उन्हें पिंजरे में बंद नहीं किया जाता है, तभी उनकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ी होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी।
तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब इस पंक्तियों में हमें क्या बताया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से हमारे कवि ये बताना चाहते, होती सीमाहीन क्षितिज से, यानी आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। यानी जब वो आपस में, होड़ का मतलब क्या है, यहाँ पे कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। कैसे उनके बीच में होड़ लगती है, सभी पक्षी आपस में होड़ लगाते हैं और इस होड़ की कोई सीमा नहीं होती। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। देखिए कितनी अच्छी बात हमारे ये पक्षी कहते हैं कि नीड़ न दो चाहे टहनी को, नीड़ दो जो नो दो, नीड़ न दो चाहे टहनी को, मतलब ये होता है कि चाहे पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, यदि चाहो तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उनकी परेशानी से भरी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा मत डालो। यानी कहने का भाव ये है बच्चों कि इस कविता के माध्यम से हमें कवि यही कहना चाहते हैं कि पक्षियों को क्या करना है, खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ने के लिए आज़ादी दे दीजिए, उसको कभी भी एक पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी को मेरा ये क्लास बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो आप लोग लाइक अवश्य करोगे, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और कमेंट के द्वारा हमें बताइए कि आपको और कौन सा वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी नीड, आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकूँ। धन्यवाद।